हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज होगा केमिस्ट्री का महासंग्राम। यस माय डियर, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जो भी चैप्टर हैं आपके शुरू के 3 चैप्टर, उन सारे चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनको अपन आज बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। और आपको बता दें बच्चों, ये बोर्ड ने भी बोल दिया है कि केमिस्ट्री के पेपर में मिनिमम आपका 8 नंबर का क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल होगा। ठीक, 8 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, यानी मिनिमम तो 8 होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हर एक सेट में 8 नंबर का न्यूमेरिकल तो दिखाई ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको सीखना पड़ेगा और आज पूरा का पूरा निपटारा हो जाएगा हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक, जितने भी आपके फार्मूले हैं बच्चों, हर एक फार्मूले पर देखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना क्योंकि वक्त अब बिल्कुल नहीं बचा है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है। तो कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए और के बराबर दे दिया है। इसका बात करें तो बच्चों इसका परमाणु भार दे दिया है और क्लोरीन का भी परमाणु भार। तो सबसे पहले क्या है, हमने बताया था बच्चों, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को सबसे पहले वैल्यू लिख लेना है। तो इसमें सब वैल्यू कह रहा 7.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को घोला गया है। तो जिसको घोला जाता है उसे बोलते हैं विलेय, और विलेय की जो मात्रा है स्मॉल w से, तो स्मॉल w का जो मान दे दिया है बच्चों वो दे रखा है 7.45 ग्राम। क्लियर हो गया, इतना दिया है। आगे सवाल में कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है, यानी वॉल्यूम बात करें तो विलयन का आयतन दे दिया है कितना, तो ये दे दिया है 200 ml। ठीक, 200 ml दे दिया है। आगे सवाल में कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, के बराबर इतना दे दिया है और Cl। तो पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl का हम क्या निकालेंगे, अणु भार, क्योंकि बच्चों चाहे मोलरता कहे चाहे मोललता कहे, अणु भार निकालना बेहद जरूरी है। तो इसके m का मान निकाल लेते हैं। तो भाई KCl, के का कितना है 39 है, प्लस Cl का कितना है 35.5 होता है। ठीक, तो ये मिलकर कितना आ गया बच्चों, तो 0.5 ये है और 9 5 कितना 14 की 4 हो गए, हासिल 1 3 3 6 1 7, 74.5 ये m का मान आ गया है। तो कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, फार्मूला हम लिखेंगे मोलरता बराबर, ठीक, मोलरता निकालेंगे। भाई मोलरता को भी अगर हम देखेंगे तो कैपिटल M से ही लिखते हैं। M बराबर होता है बच्चों W होता है इनटू, ठीक, 1000 हो जाता है अपॉन M गुणे V, और ये किस में, ml में। ml में होता है तभी 1000 लिखते हैं, अगर ml में ना लिखते तो 1000 ना होता। फार्मूला कहां से आता है, कैसे होता है, सब हमने वन शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। ठीक, इसलिए इतना डीपली जाने की जरूरत है नहीं। अब यहां पर ये नहीं बता सकते कि भाई ये फार्मूला कहां से आया, हम परिभाषा ऑलरेडी अच्छे से मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, परासमदाब जितने हैं सबको बताया है वन शॉर्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां से देख सकते हैं। चलिए मोलरता निकालेंगे बच्चों, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए भाई, स्मॉल w कितना दिया है, विलेय का भार 7.45 ग्राम। ठीक, ये 1000 हो जाएगा गुणे अपान में कितना m का मान, अणुभार कितना बच्चों, तो ये है 74.5। ठीक, गुणे क्या हो जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम कितना है, आयतन, ठीक, 200 ml है, आयतन कितना है 200 ml है। ठीक है ना। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा m बराबर यानी मोलरता बराबर, देखिए कुछ कटने वाली चीजें हो काट दीजिए, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले 1 0 1 0
ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसका अगर हम गुणा करा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 74.5। ठीक, इसमें 10 का गुणा कराएंगे और नीचे है कितना 74.5 है, गुणे में कितना है बच्चों, ये 2 है। ठीक, अब यहां से अगर हम देखेंगे भाई तो ये पूरा का पूरा इससे कट जा रहा है, कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब बच्चों कितना कितना आएगा 0.5, 0.5 मोल, इतना मोल है या मोलल, ठीक है ना, ये मोलरता आ गया। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है मोलरता। इस तरह से बच्चों हम मोलरता निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल 2 नंबरों में पूछा जाता है, ठीक है ना, जब भी आएगा 2 नंबर में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सवाल में हम क्या करेंगे भाई, विलेय का भार, जिसको घोला जाए बच्चों विलेय होता है, जिसमें घोला जाए विलायक होता है। क्लियर, और जो दोनों मिलकर विलयन बना देते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट अपने को समझना है और कुछ नहीं है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल क्या है, गौर से देखिए इसको भी। कह रहा है कि भारानुसार 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यहां पर परसेंटेज पढ़ा है और परसेंटेज वाले को इसलिए रख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो आ जाएगा तो आप परेशान हो सकते हैं। देखिए इसमें यह कह रहा है बच्चों की भारानुसार 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है जो कास्टिक सोडा है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो कह रहा है कि 20%, मतलब यह है बच्चों जैसे कोई चीज है सॉल्यूशन, अगर इसमें कह रहा है कि 20% NaOH है, ठीक, तो भाई टोटल विलयन कितना होगा, टोटल विलयन की बात करें 100% होगा। ठीक, अगर 20% यहां पर NaOH है, कास्टिक सोडा है, इसका मतलब है तो भाई 80% क्या होगा, इसमें पानी होगा, तभी तो दोनों होगा ना। तो कहने का मतलब ये 20% को अपन ग्राम में बदल लेंगे तो यूं समझिए 20 ग्राम क्या है, कास्टिक सोडा है, और ये जो 80 ग्राम क्या मान लेंगे, 80 ग्राम पानी है। बस यही समझना है और कुछ नहीं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम भाई स्मॉल डब्लू यानी विलेय का भार, तो 20% को हम 20 ग्राम लेकर चलेंगे। ठीक, तो ये है 20 ग्राम, ये विलेय हो गया। अब विलायक की मात्रा जो कैपिटल W से होता है, क्योंकि मोललता में विलायक चलता है, विलयन नहीं, तो विलायक का भार कितना भाई, जब 20 ऑलरेडी ये हो गया तो इसका मतलब है कि 80 ग्राम पानी होगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम क्या निकालते हैं भाई, इसके अतिरिक्त ये कास्टिक सोडा है यानी NaOH है, कास्टिक सोडा है, तो चलिए इसका अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक, अणुभार निकालेंगे बच्चों। देखिए Na क्या है, सोडियम, सोडियम का परमाणु भार हमें पता है 23 होता है, हालांकि वहां सवाल में दिया रहेगा, परेशान मत रहिए। ऑक्सीजन 8, तो भाई इसका दुगना करेंगे, परमाणु भार कितना 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो जाएगा, गौर से देखिए भाई, ये 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 हासिल 4, 40 हो गया m का मान। कह रहा है कि विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता को बच्चों अगर हम बात करें तो मोललता को भी m से ही दर्शाते हैं, मोललता को भी m से ही दर्शाते हैं। m बराबर हो जाएगा इसमें भार, ठीक, विलेय का भार गुणे 1000 अपान अणु भार यानी विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार यानी कैपिटल W, और ये ग्राम में। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसी पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भाई देखिएगा स्मॉल w यूं समझिए 20 ग्राम है, ठीक, और ये 1000 इसलिए क्योंकि ये ग्राम में है, किलोग्राम में होता तो 1000 गुणा ना करते, ये 1000 रहेगा। नीचे भाई इसका अणुभार कितना है 40 है, गुणे विलायक का भार कितना है बच्चों 80 है। ठीक, एकदम सिंपल है बच्चों, ये विलायक का भार 80 ग्राम है। काट दीजिए भाई,
काट दीजिए अगर काटना हो। देखिए 1 2 1 2 कट गए एकदम सिंपल तरीके से, है ना। आपको मान लेते हैं बड़ा है तो काटने में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा कर लीजिए भाई। अब ये कितना हो गया बच्चों, इधर ही देख लेते हैं। अगर हम इधर देखेंगे तो m बराबर यानी मोललता बराबर, यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया भाई, ये 200 है। ठीक, 1 मिनट काट देते हैं। 4 पंजे 20, ये भी कट गए। ठीक, 4 पंजे 20 हो गया, ऊपर हो गया 50 और नीचे कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं भाई, इसको काट देते हैं ना। इसको काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 मिनट, इसको काटते हैं तो 8 छंग 48 हो गए, 8 दूना 16 हो गए। ठीक, ये तो m बराबर यानी जो विलयन की मोललता आई 6.25 मोल लिखिए, मोलल लिखिए, कुछ भी लिखिए। ठीक, इतना आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप विलयन की मोललता आराम से निकाल सकते हैं जब भी परसेंटेज पे आए। परसेंटेज पे नहीं आएगा तो किस तरह से होगा, वो तो हम पहले ही न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना रसगुल्लो, सिंपल होता है। कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी तोप नहीं है, कोई खूंखार जानवर नहीं, खा नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको भाई ये बनाने में समस्या होगी नहीं, चुटकियों में बनाओगे। क्लियर। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए इसमें न्यूमेरिकल लिमिटेड है, ये जानिए कि भाई इसीलिए बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि बच्चों ये न्यूमेरिकल ही सेम टू सेम हूबहू मिल जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मोल प्रभास पर। ठीक, देखिए कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, या इसी को कहता है मोल अंश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम 2 घटक मान लेते हैं। क्या करते हैं, 2 घटक, एक ए है एक बी है। ठीक, यानी ये समझिए ये जल है, ए को अपन जल से दर्शा देते हैं, और ये जो है बी है वो क्या है, एथिल अल्कोहल, फार्मूला ही लिख देते हैं। जल का है तो मतलब H2O। ठीक, ये क्या है, H2O है, और ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, एथिल अल्कोहल हो गया। अब देखिएगा इसमें कह क्या रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि 72 ग्राम जल, तो भाई जल की जो मात्रा दे रखा है बच्चों 72 ग्राम। ठीक, जल की मात्रा कितना दे दिया, तो 72 ग्राम दे दिया है बच्चों। और कह रहा है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, इसकी मात्रा यानी इसके विलय का भार कितना है, वो है 92 ग्राम। ठीक, दोनों समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा है। इसी तरह से इसमें न्यूमेरिकल आपको लगाना है बच्चों। ठीक, ये कितना है, 92 ग्राम है, 92 ग्राम जल है। ठीक, मतलब एथिल अल्कोहल है। तो कह रहा है कि दोनों के मिश्रण में मोल प्रभास। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे इसका अणुभार, है ना। भाई इसका अणुभार भी तो निकालना बेहद जरूरी है। अणुभार कैसे निकालेंगे भाई, 2 आगे ले जाएंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो ये निकलकर कितना आ गया 18, इसका अणुभार 18 आ गया। ठीक, इसमें भी हम क्या निकालेंगे भाई, इसका भी अणुभार निकालेंगे एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का भाई 2 है, 2 आगे ले जाओ, कार्बन का 12 होता है, प्लस 5 आगे ले जाओ, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। क्लियर हुआ बच्चों। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए भाई 12 दूनी 24 हो गए। ठीक, और 24 ये और 16 ये, कितना हुआ भाई 24, देखिए इधर है और ये 16 है। ठीक, 40 हो गया। ठीक, 40 हो गया, और 40 1 41, और 41 5 कितना, तो ये हो गया 46, 41 5 46, इसका अणुभार 46 आ गया। अब बच्चों निकालते हैं मोल अंश। ठीक, तो हम मोल अंश को काई से दर्शाते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, काई ए। ठीक, काई ए। तो ए के मोलों की संख्या, तो ए के मोलों की संख्या यानी Na अपान Na, यानी नीचे क्या होता है, विलयन में उपस्थित
कुल घटक के मोलों की संख्या, ये होता है ठीक फार्मूला। यानी यहां से हम निकाल पाएंगे क्या चीज बच्चों, मोललता निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसका मोल अंश भी तो निकालना जरूरी है। तो भाई हम क्या निकालेंगे, समझिएगा थोड़ा, एक मिनट, यहां से इसमें हम निकालेंगे मोलों की संख्या। n बराबर क्या होता है, W/m, W/m होता है बच्चों, W/m, ठीक। तो n बराबर इसके मोलों की संख्या, W कितना है, तो W है 72 ग्राम, m कितना है 18, तो भाई ये कितना हो गया, 18 चौके 72, 4 आ गया, इसके मोलों की संख्या 4 आ गया, यानी Na का मान है, ठीक है ना। ये किसका मान है बच्चों, यहां से मोलों की संख्या, यानी यूं समझिए कि ये Na का वैल्यू है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, ठीक, इसके मोलों की संख्या, यानी n बराबर W/m, इसी फार्मूले से, क्लियर, इसी फार्मूले से हम यानी इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो इसमें क्या चीज हो जाएगा भाई, वही चीज, ठीक। इसमें भी n बराबर यानी भार बटे n बराबर, भार इसका कितना है, तो इसका भार है बच्चों 92 ग्राम, ठीक है ना, 92 ग्राम। अणुभार कितना निकाला हमने, 46, तो ये हो गया 46, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं भाई, 46, कितना हो गया बच्चों, तो ये आ गया 2, ठीक, ये आ गया 2, इसका मान कितना हो गया, समझ लेना, ठीक। तो कहने का मतलब है ये जो मान आया आपका, ये NB का मान आ गया 2, और यहां से जो Na का मान है वो क्या है, 4 है, ठीक। अब यहीं पर हम निकालेंगे जब मोल अंश, भाई जो कुछ है यही बस मोलों की संख्या, भार और उभार निकालिए, मोलों की संख्या निकाल लीजिए, ठीक। तो यहां पर करेंगे क्या भाई, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। Na का मान ऊपर है 4, नीचे दोनों का योग यानी 4 + 2, ठीक है ना, 4 + 2 मिलकर कितना आ गया भाई, 4/6, तो मिलकर ये आ गया 2/3, 2 दूना 4, 2 3 6, ये 2/3 आ गया। काटना है काट दीजिए, ठीक है ना, 0.66 आ जाएगा, है ना, 3 से 18, हाँ बिल्कुल। अब इसमें निकालेंगे B के मोलों की संख्या, काई B, चाहे एक में ये घटा दीजिए, या फिर हमने कहा B के मोलों की संख्या ऊपर, ठीक, और नीचे दोनों का योग, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों घटक के मोलों की संख्या का योग, ठीक। इस तरह से इसमें निकालेंगे, तो इसमें भी हो जाएगा बच्चों सेम वही कॉन्सेप्ट, ठीक, इधर ले लेते हैं, चलिए, ये हो जाएगा कितना, B के मोलों की संख्या 2 है ऊपर, और नीचे दोनों का योग, दोनों का योग का मतलब 4 और +2, तो ये मिलकर आ गया 2/6, मतलब कितना, ये 1/3, ठीक, इतना आ गया, समझ में आ गया। तो एक ये आ जाएगा 2/3, एक आ जाएगा 1/3, या फिर कहेंगे 0.66 या 0.33, क्योंकि दोनों का योग 1 होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हम, आपका 3 होता तो हम इस तरह से मतलब ABC निकाल लेते, 4 होता D कर देते, और सबको हम अलग अलग सबके मोलों की संख्या निकालते, देन उसके बाद जिस घटक का कहे उसके मोलों की संख्या ऊपर, और नीचे जितने भी मोल होंगे सबका योग, 2 है तो 2 का योग किया, 3 होता तो NC कर देते, 4 होता ND मान लेते। समझ में आया, इस तरह से आप मोल अंश निकालेंगे, और ये क्वेश्चन बच्चों हर साल पूछता है पूरे 3 नंबर में, क्लियर। तो इसलिए इसको अच्छे से आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए खांसी ने जोर पकड़ लिया भाई। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, ठीक, ये तो और भी शानदार है। अब यहां से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा। कह रहा है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। कह रहा है इस विलयन का जो क्वथनांक है वो 100.34 अंश सेल्सियस है, तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। ये मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में उन्नयन, हमने जो वन शॉट है इसीलिए सब टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया है।
यकीनन अगर आप उस तरह से तैयारी करेंगे बच्चों, 100% दावे के साथ कहता हूं कि 90 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में। इसलिए आपके लिए इस तरह से हम भाई खुद मेहनत करते हैं कि मेरे प्यारे रसगुल्लों का रिजल्ट अच्छा है। सबसे पहले अपने को करना क्या है, विलेय का भार लिखेंगे। विलेय का भार जो घोला जाए वो विलेय है, तो ग्लूकोज को घोला जा रहा है, ठीक है। ग्लूकोज के 12 ग्राम को, तो ग्लूकोज को घोला गया है, तो ग्लूकोज की मात्रा कितना है, 12 ग्राम। 12 ग्राम आगे कह रहा है, अब जिसमें घोला जाए विलायक होता है। 100 ग्राम जल में घोला गया है तो विलायक है, विलायक। तो विलायक का भार कितना बच्चों, 100 ग्राम है, ठीक। आगे कह रहा है कि इस विलयन का क्वथनांक कितना है, 100.34 अंश सेल्सियस है। तो हम क्वथनांक नहीं, हमें क्वथनांक में वृद्धि चाहिए, क्योंकि बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक वाले में क्वथनांक में वृद्धि चलती है। तो डेल्टा टीबी निकालेंगे तो भाई क्वथनांक में वृद्धि कितना है, पहले वृद्धि निकालते हैं। तो भाई 100.34 अंश सेल्सियस है, तो 100.34 अंश सेल्सियस में से हम 100 घटा देंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों जल का जो क्वथनांक होता है, यानी जल कितने पर बॉयल होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर। तो भाई 100 से ज्यादा है कितना, 100.34 अंश सेल्सियस। तो क्वथनांक में वृद्धि कितना हुई, 0.34 अंश सेल्सियस। ये कितनी की वृद्धि हो गई, तो यहां से वृद्धि हम निकालेंगे बच्चों कितने की, 0.34 अंश सेल्सियस की वृद्धि हो गई, यानी ये डेल्टा टीबी का मान निकल आया है, ठीक। इतना क्लियर। अब देखिए करना क्या है, तो कह रहा है जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का मान पूछ रहा है, ठीक। केबी का मान पूछ रहा है, तो एक चीज और निकालना पड़ेगा, विलेय का भार, सॉरी विलेय का अणुभार। स्मॉल एम तो हमने निकाला ही नहीं बच्चों, स्मॉल एम यानी विलेय का अणुभार। विलेय क्या है, ग्लूकोज है। तो भाई ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसका निकालेंगे अणुभार। सब सवाल में बच्चों आपको अणुभार निकालना ही पड़ेगा, हालांकि हमने बोला ना वहां पर C का, H का, O का ऐसा दिया रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए भाई 6 आगे ले गए, कार्बन का 12 होता है, प्लस 12 आगे ले गए, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 6 आगे ले गए, ऑक्सीजन का 16। अब कितना आएगा भाई, इसको निकालते हैं जोड़कर, तो हो गया बच्चों 12 छंग 72, 72 प्लस 12 प्लस 96, तो 6 2 8 2 10 हो गए, 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11, 11 7 कितना हो गए बच्चों, तो ये 18, ठीक। 18 रुको 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 9 1 10 7 17 1 18 यानी 180। हाँ अब ठीक है, यानी m का मान जो आया बच्चों वो आ गया अणुभार 180। अब कह रहा है के बी का मान पूछ रहा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। हमने फार्मूला बताया था क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर होता है बच्चों 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और वो भी ग्राम में। क्लियर, ये फार्मूला हमने बताया था, ठीक है ना। ये फार्मूला, ये मोलल यानी क्या होता है कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर ये सूत्र होता है, ठीक। इसी फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे भाई। चलिए तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए के बी बराबर, हमें चाहिए बच्चों किसके, के बी बराबर। तो के बी बराबर जब सूत्र का पक्षांतर करेंगे बच्चों तो डेल्टा टीबी गुणे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू और अपान कितना हो जाएगा 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि के बी सही है तो पक्षांतर कर लेते हैं, यहां से आसानी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लिखेंगे बच्चों क्या चीज लिखते हैं, देखिए लिखेंगे के बी बराबर जो वैल्यू है पुट कर देते हैं फटाक से भाई, डेल्टा टीबी का मान 0.34, ठीक। एम का मान 180 गुणे कैपिटल डब्ल्यू का मान भाई विलायक का भार कितना है 100 ग्राम है, ठीक। नीचे क्या लिखेंगे तो नीचे है 1000,
कितना 1000। ठीक, उसके बाद स्मॉल डब्लू कहां है भाई 12 ग्राम है। ठीक, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा यहां से, इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, काट दीजिए पहले भाई जो कटेगा। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, इतना कट गया, कैंसिल हो गया। चलिए देखते हैं, देखिए अब इसका गुणा करा देते हैं। एक मिनट थोड़ा कैलकुलेशन, हाँ ठीक है भैया। और छोटा करना चाहते हैं आप कर दीजिए ना, आप करना चाहते हैं तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 हो गया। अब 3 चौके 12 की 2 हासिल 1 और 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 1 10 हो गया। दशमलव कहां लगे बच्चों 2 अंक के बाद, 1.02 बटे 2 हो गया। अब इसको काट देते हैं बच्चों, इसको काट देंगे भाई, काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 भाई, दशमलव लगाएंगे तो 0.51, ये प्रति केल्विन प्रति मोल में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें बच्चों तो ये निकल कर आया Kb बराबर 0.51 प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम चाहे मोलल उन्नयन स्थिरांक हो या मोलल अवनमन स्थिरांक हो, बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बच्चों 3 नंबर में पूछे जाते हैं, इतना याद रखना। क्लियर, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए हो गया, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब है हिमांक में अवनमन वाले क्वेश्चन की बारी। इसमें देखिए बच्चों कह रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, इसके हिमांक में 0.51 अंश सेल्सियस की कमी होती है, तो पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 0.51 कह रहा है कि ये दिया है अंश सेल्सियस प्रति मोलल में। ठीक, सबसे पहले करते हैं कि यहाँ एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, तो भाई स्मॉल डब्ल्यू का मान तो मिल गया ना, 3 ग्राम दे दिया है बच्चों, तो ये दे दिया है 3 ग्राम पदार्थ की मात्रा, विलय का भार। आगे कह रहा है कि 50 ग्राम जल में घोला गया है, तो कैपिटल डब्ल्यू का मान यानी विलायक का भार कितना, तो बच्चों दे दिया है 50 ग्राम। सवाल में कह रहा है इसके हिमांक में कमी, तो अब की बार भाई घटाने की जरूरत नहीं, हिमांक में कमी ये दे दिया है। ठीक, हिमांक में कमी कितना दिया है, यानी डेल्टा टीएफ का मान दे दिया है। हिमांक में कमी, तो हिमांक में कमी 0.51 अंश सेल्सियस। ठीक, आगे सवाल में कह रहा है कि पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, जबकि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी टीएफ का मान, सॉरी केएफ का मान जल का मोलल अवनमन स्थिरांक जो है वो दिया है कितना 0.51 अंश सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है ना, इतना दिया है और कह रहा है कि अणुभार की गणना करिए, यानी m का मान निकालना है। देखिए बच्चों अगर आप वैल्यू सही से लिख लिए ना, यूं समझिए आधे से ज्यादा पिक्चर तो वैसे ही खत्म हो गई। ठीक, क्योंकि इससे एक आइडिया लग जाएगा कि भाई अब कौन सा फार्मूला। जाहिर सी बात है बच्चों, अब इसमें फार्मूला जो हम लगाएंगे वो हमारा फार्मूला होगा डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ बराबर होता है 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये ग्राम में रहेगा। ठीक, यही फार्मूला लगना है। ठीक है ना, यही फार्मूला बच्चों इस पर अप्लाई होगा। अब कह क्या रहा है भाई, क्या चाहिए, m का मान चाहिए भाई, m इसको भेजोगे यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर हम m बराबर लिखेंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान ये डेल्टा टी एफ हो जाएगा गुणे ये कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, यानी विलायक का भार। ठीक, चलिए अब इसी पर हम क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। 1000 फार्मूले वाला है, केएफ का मान बच्चों 0.51,
ठीक। स्मॉल डब्लू का मान 3 ग्राम है, अपान नीचे m का मान क्या है, अणुभार, तो भाई इसमें डेल्टा टीएफ का मान कितना है, डेल्टा टीएफ 0.51 ये भी है, और कैपिटल डब्लू है 50। कैपिटल डब्लू क्या है बच्चों, ये है 50। ठीक, अब देखिए एकदम सिंपल तरीके से इसको अपन काटेंगे। ठीक भाई, इसको इससे निपटा दीजिए, क्लियर हो गया। तो ये हो गया भाई 50 दूना 100। ठीक, तो ये निकल कर क्या आया बच्चों, यानी हमें चाहिए m बराबर जो निकल कर आया, m बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर है, ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट क्या है, हाँ 20 है, तो 20 तिहाई कितना हो गया बच्चों, 60। ठीक, सही तो बचा ना कि भाई इसको हमने काट दिया इसके साथ। ठीक, और 50 दूना 100 हो गया, तो यहां पर है कितना, 20 बार में, तो 20 तिहाई 60, जो m का मान आया यानी अणुभार आया वो कितना आया बच्चों, 60 आ गया। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही इजिली हम न्यूमेरिकल इस पर कुछ भी हो, देखिए बच्चों, या तो डेल्टा टीएफ पूछेगा, या तो m का मान पूछेगा, या फिर kf, यही 3 चीज पूछता है। और इस फार्मूले पर चाहे जितना घुमाए फिराए ना, हम तो इजिली निकाल सकते हैं। भाई सब वैल्यू दिया रहेगा, जिसका पूछना है वही नहीं रहेगा, तो उसको तो हम इसी से निकाल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। बस एकदम दिमाग ठंडा होना चाहिए, बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। क्लियर हुआ, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, चलिए आ गए हैं परासरण दाब वाले पे। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप बात करें बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर में पूछा जाता है। देखिए परासरण दाब पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 2 हम देखेंगे। पहला है, कह रहा है 27 अंश सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो कहा क्या है, 27 अंश सेल्सियस सबसे पहले टेम्परेचर दे रखा है, और बच्चों ये दिया है कितना, 27 अंश सेल्सियस। 27 अंश सेल्सियस, तो भाई हमें पता है कि हम अंश सेल्सियस में रख के इसको नहीं लगाएंगे, हमेशा इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में बदलेंगे। तो भाई हम 27 में 273 ऐड कर देंगे। ठीक, 27 में 273 ऐड जब करेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा किसमें, केल्विन में। कितना आएगा बताइएगा, देखिए तो भाई 7 3 10 की 0 हासिल 1 हो गए, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, और 2 1 3, 300 केल्विन आ गया। ठीक, 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया। सवाल में कह रहा m/10 विलयन का, m/10 यही सांद्रता दे दिया है, m/10 कहने का मतलब ये 1/10, ये मोलल के रूप में या मोल के रूप में ये दे दिया है। आगे सवाल में क्या दिया है, सवाल में कह रहा है कि भाई परासरण दाब ज्ञात कीजिए, और ये R का मान यानी गैस नियतांक भी आपका दे दिया है सवाल में। ठीक, ये दिया है 0.0821, ठीक है ना, इतना लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक, ये दिया है R का मान। अब कह रहा है कि परासरण दाब यानी पाई से दर्शाते हैं, इसकी गणना करना है। देखिए बच्चों, होता क्या है फार्मूला, पाई बराबर CRT, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें भाई जो चीज हमको दिख रहा है हम वही चीज लगाएंगे ना, बाकी तो बच्चों पाई बराबर क्या होता है आपका, अगर हम बात करें तो 1 मिनट, आपके कई फार्मूला होते हैं। एक हमने बताया था पाई बराबर मतलब पाई V बराबर nRT, या फिर पाई बराबर वही चीज n/V/RT, या पाई बराबर इसी के स्थान पे तो C हो जाता है CRT, इस तरह से, या फिर इसको n बराबर W/m करके एक और फार्मूला बना देता है। ठीक, तो इस तरह से कई तरीके से ये फार्मूला बन जाता है। ठीक, हमने 1 शॉट वाले वीडियो में आपको बताया था कितने तरीके से बनता है। चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई बराबर C का मान बच्चों कितना दे रखा है, तो भाई C का मान 1/10 है। ठीक, R का मान तो 0.0821, ठीक, R का मान हो गया, और T का मान 300, T का मान 300। तो भाई कुछ कटने वाली जो चीजें हैं
ये एक जीरो से एक जीरो अगर हम काट देंगे तो यहां से पाई बराबर ये कितना आएगा, ठीक, ये कितना आएगा भाई, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अठे 24, ठीक, तो ये आ जाएगा 2.46 इतना एटीएम, ठीक, इतना एटीएम यानी इतना वायुमंडल, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली इसको लगाएंगे इस फार्मूले पे, जब सांद्रता दे दे और भाई टेम्परेचर रहे और साथ ही साथ गैस स्थिरांक रहे। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या कहा है। इसमें कह रहा है कि 0 सेल्सियस ताप पर 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों को टेम्परेचर दिया है, तो ये कितना दिया है 0 सेल्सियस, ठीक, कितना 0 सेल्सियस। तो भाई ये अनसेल्सियस में केल्विन में बदलो। सबसे पहले बच्चों क्या करो केल्विन में, तो 0 में हम 273 ऐड करेंगे, ठीक, तो 273 केल्विन हो जाएगा। आगे सवाल में कह रहा 20 ग्राम ग्लूकोज को, तो भाई कॉन्सेप्ट पे अपने एकदम हमें स्थिर रहना है। 20 ग्राम ग्लूकोज है तो हमें नहीं भागना है भाई, ये विलेय का भार है तो ये रहेगा 20 ग्राम, यानी जिसको घोला जाए। 20 ग्राम ग्लूकोज को घोल रहे हैं, अब 80 ml जल में घोल रहे हैं, तो भाई ये समझिएगा कि ये वॉल्यूम यहां पर दिया है, ठीक है ना। 80 ml जल में है एक प्रकार का यहाँ विलायक का भार, लेकिन यहां पर ये आपका हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक, वॉल्यूम यानी 80 ml है ना, क्योंकि विलयन ही ml में होगा, ठीक भाई। कोई भी सॉल्यूशन हो यानी आयतन होगा तभी तो ml में होगा, तो ये 80 ml हो गया यानी आयतन है। कह रहा घोलकर बनाया गया है, तो इसका परासरण दाब क्या होगा, यानी पाई का मान। अब आर का मान तो भाई बताने की जरूरत है नहीं, आर का मान कांस्टेंट होता है जो, वही चीज लिखिए 0.0821, ठीक, और उसके बाद आपका परासरण दाब पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला हमने एक जो बताया था, पाई V बराबर nRT, ये फार्मूला बताया था बच्चों। तो पाई V बराबर n बराबर होता है W/m RT, या पाई बराबर W/m m इंटू V और ऊपर RT, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका होता है। अब इसी पे तो लगाएंगे क्योंकि सब चीज तो अपने को मालूम है, ये जो जो चाहिए बच्चों वो हर एक चीज तो इसमें है ना, वो हर एक चीज है जो हमें चाहिए। m का मान निकालना पड़ेगा, वो भी निकाल लेते हैं भाई। विलेय का अणुभार m क्या होता है, विलेय का अणुभार, विलेय है क्या, ग्लूकोज है, तो भाई C6H12O6, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, अभी इसके पहले हमने लगाया ना फार्मूले में, कितना निकाला था 180 ही निकाला था ना, ठीक, याद होगा। इसके पहले एक फार्मूला ग्लूकोज में निकाले थे अणुभार, ठीक, 12 × 72, ये हो गया 12 एकम 12, 16 छक्के 96, ठीक, हाँ बिल्कुल 180 आएगा। तो ये फार्मूला भाई यहां से अब हम अप्लाई करेंगे क्या बच्चों, ये फार्मूला क्या, पाई बराबर हो जाएगा W/m इंटू V और इंटू RT, ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या है हमारा फार्मूला है। अब इसी पर हम लगाएंगे, ठीक भाई। फार्मूला मिल गया तो पूरी तो एकदम गाड़ी अब तो एकदम मक्खन जैसे चलेगी ना, अब तो दिक्कत होना नहीं चाहिए रसगुल्लों। स्मॉल w का मान कितना है बच्चों, देखिएगा 20 ग्राम है, क्लियर। उसके बाद भाई r है, ठीक, एक मिनट ऐसे रख देते हैं। स्मॉल m का मान कितना है 180 है, वॉल्यूम कितना है, आयतन है 80 अकेले है, ठीक है ना, ये 80 अकेले, गुणे r का मान 0.0821 इंटू का T टेम्परेचर बोले तो 273 केल्विन, 273, ठीक है ना, 273 हो गया। जो कटने वाली चीजें अगर हैं देन काट दीजिए।
हाँ बिल्कुल है बच्चों, देखिए ये कट जाएगा 20 चौके 80 हो गया, ठीक है ना, 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई बराबर और कुछ कटने वाली चीजें हैं, अगर कटने वाली हो तो काट दीजिए, नहीं तो क्या बचा है 0.0821 गुणे 273, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, ये नीचे हो गया भाई 40 मतलब 4 8 32 हो गया कि 2 हासिल 3 हो गए। ठीक, 4 1 कम 4 हो गया, 4 3 7, ठीक है ना, तो ये 720 यानी 18 चौके 72 इतना आएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वही हमारा आंसर आएगा, और ये चीज आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा। ठीक, ये चीज आप कैलकुलेशन करके कमेंट करिएगा कि आंसर कितना आया, ठीक है ना। चलिए, इससे पता तो लगे कि वीडियो पूरा देखते हो या फिर नहीं। हालांकि इंग्लिश में हमने जो पूछा था तो बहुत सारे बच्चों के आंसर सही थे, देखकर खुशी हुई, जो एरर वाला पूछा था, ठीक है ना। तो इसको भी कमेंट करेंगे, आप थोड़ा मेहनत करिएगा इसका गुणा करा के कि कितना आता है। क्लियर हो गया, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन चैप्टर में। वैद्युत रसायन चैप्टर में कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल विलयन की चालकता 0.25 साइमन प्रति सेमी है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको भी अच्छे से समझाया है वन शॉट में। तो ये 0.02 मोल केसीएल विलयन की, ठीक, ये दिया किसका है, तो ये मोलरता दिया है बच्चों, 0.20 इतना मोल है। ठीक, आगे कह रहा है कि विलयन की चालकता कप्पा बराबर दे दिया है बच्चों, कप्पा बराबर क्या दिया है, 0.025 साइमन प्रति सेमी, यानी सेमी इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से आगे कह रहा है कि मोलर चालकता लेम्डा एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये अपने को ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। फार्मूला होता है लेम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 अपान मोललता, ठीक, यानी सांद्रता होती है, इतना याद रखना नीचे। ठीक, इस फार्मूले की मदद से अब इसका हम निपटारा करेंगे। क्लियर, तो यहां से निकालेंगे लेम्डा एम बराबर, देखिए भाई वैल्यू रखते हैं, कप्पा का मान कितना बच्चों, 0.025 इतना है ना, 0.025, और उसके बाद 1000 ये फार्मूले वाला हो गया, और नीचे इसकी मोलरता 0.20। क्लियर, अब इधर देखिएगा, इसको करेंगे हम, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए अगर सॉल्व करना है बच्चों तो अगर इसका हम गुणा करेंगे तो ऊपर तो 25 हो जाएगा सीधा सीधा, और नीचे क्योंकि ये दशमलव गायब हो गया, नीचे कितना आ गया बच्चों, तो 0.2 है। अगर आपको दशमलव अब भी भगाना है, नहीं समझ में आता है, तो भाई ऊपर 250 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 10, मतलब 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऊपर नीचे सीधी सी बात है बच्चों, हम 10 का गुणा कर देंगे, बस इतना समझिए। ठीक, तो ये कितना आएगा 125, कट कर कितना, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो लेम्डा एम बराबर कितना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 125 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक, यही इसका मात्रक बेहद जरूरी होता है बच्चों लिखना, इस बात का ध्यान देना, नहीं छोटी छोटी गलती बहुत बड़ी गलती साबित हो जाती है। ठीक, इस तरह से हम मोलर चालकता, अगर तुल्यांकी चालकता पूछता तो लेम्डा EQ हो जाता, नीचे यही नॉर्मलता हो जाता है, मोलरता के स्थान पर नॉर्मलता, बाकी फार्मूला सेम होता है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अगला है, ठीक,
ये 2023 में पूछा गया है, हालांकि 2022 में भी आया था, 2017-18 में, 21 में ये लगातार पूछा है। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, बेहद मजेदार है। कह रहा है बच्चों कि 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का व्यास जो है वो 2 सेमी है एवं लंबाई 100 सेमी है। तो विलयन की कह रहा कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध 5×10⁻³ ओम है। तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये 0.05 मोल प्रति लीटर मतलब मोलरता दे दिया है, मोलरता दे दिया है 0.05, ठीक, इतना मोल प्रति लीटर है। आगे सवाल में कह रहा है बच्चों NaOH विलयन के कॉलम का व्यास यानी D बराबर व्यास कितना दे दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें, इसका लिख देते हैं हिंदी में एक बार, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक, 2 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है इसकी लंबाई, देखिए व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है व्यास यानी d, ठीक, 2r बराबर d का मान दिया है बच्चों कितना, तो भाई d का मान दे दिया है कितना, 1 मिनट, हाँ 2 दिया है, तो ये कट गया, r का मान कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। आगे सवाल में कह रहा है कि लंबाई जो l का मान है, लंबाई दे रखा है कितना 100 सेमी। आगे सवाल में कह रहा है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना दिया है, R का मान भी दे दिया है बच्चों, ठीक, R का मान कितना दिया है तो 5×10⁻³ ओम, ठीक, इतना दिया है। तो कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता, ठीक है ना, इसकी प्रतिरोधकता यानी रो का मान पूछा है। दूसरा कह रहा है कि इसकी चालकता, कप्पा का मान पूछ रहा है। तीसरा चीज कह रहा है कि मोलर चालकता लेमडा m। ये 3 चीज आपको निकालना है, कोई दिक्कत ना बच्चों, एकदम आसानी से निकालेंगे, परेशान नहीं होना है। रो बराबर फार्मूला क्या होता है जनाब RA/L। क्लियर हुआ भाई, फिजिक्स में भी बताया है इसको और केमिस्ट्री में तो हमने बताया ही बताया है, ठीक, रो बराबर RA/L होता है। तो रो बराबर R, भाई देखिए R रखिए और उसके बाद एक स्थान पर πr², ठीक, क्योंकि त्रिज्या है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो अपान L हो जाएगा। अब हम वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं, रो का मान इजिली निकाल पाएंगे। तो रो बराबर P की तरह होता है, इसको रो पढ़ते हैं, रो बराबर R का मान 5×10⁻³ गुणे पाई का मान 3.14 गुणे R², R रेडियस क्या है बच्चों 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, अपान नीचे क्या है L, L का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा बच्चों रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा रो बराबर जब हम करेंगे, अगर देखिए काटना चाहते हैं, अगर काटना चाहते हैं दशमलव, तो भाई ये 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक, 2 0 से 2 0 खत्म, यहां पर केवल और केवल 50 बचा है ना, क्योंकि बच्चों इसमें जो 3 0 में से ये 2 0 काट देंगे, एक यहां पर 10 अकेले बचा, ठीक है ना, 10⁻³ का मतलब 1000, तो 100 से 100 काटेंगे, 1 0 बचा, ये 50 हो गया, और गुणे का 3.14 है, तो भाई गुणा कर दीजिए ना, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 1 कम 5 2 7 हो गए, 5 तिहाई 15, ये 15 हो गया और 1 0 एक्स्ट्रा, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहां पर, यानी ये निकल कर आया 157, ठीक है ना। किसका मान बच्चों, रो का मान 157। ये देखिए किस में आएगा भाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये जब सेमी की यहां हर जगह बात हो रही सेमी की, हमने ये जब मैराथन बता रहे थे 1 शॉट में, तो हमने बताया था सेमी के रूप में, तो सेमी लिखिए, तो इसको ओम सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल या तो मीटर स्क्वायर या तो सेमी स्क्वायर, नीचे सेमी है कट गया, तो ये केवल आ जाएगा इसका मात्रक किसमें, ओम सेमी में, ओम सेमी। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरी चीज निकालते हैं। दूसरी चीज कह रहा है चालकता, तो कप्पा बराबर होता है 1/ρ। कप्पा बराबर कितना, 1/ρ, यही फार्मूला है।
ठीक, तो कप्पा बराबर हो जाएगा, कप्पा बराबर 1/रो, 1/रो का मान कितना, 157, 157 इतना आंसर। अब भाई इसका 1/157 ये चीज आया है, तो ये प्रति ओम प्रति सेमी, ये सेमी ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स 1 इस तरह से लिखेंगे। यही आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या काट भी सकते हैं आप इसको। और अगला कह रहा है कि मोलर चालकता निकालिए, तो लेमडा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 गुणे अपान एम हो जाएगा। ठीक, तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे मोलर चालकता। इसको तो अभी ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना, देखिएगा। ठीक, के का मान 1/57 यानी ये नीचे चला जाएगा, ऊपर 1000 बच जाएगा और नीचे केवल 157 हो जाएगा। और गुणे में कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एम का मान कितना, 0. ये देखिए दिया है एम का मान 0.05। जो कुछ करेंगे यही साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने से, भाई इतना भी नहीं करते तो फिर तब तो भाई एकदम समझ लो न्यूमेरिकल काहे का लगा रहे हो, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो करना चाहिए बच्चों। ठीक, तो इस तरह से हम बहुत ही इसलिए इसको भी लगा सकते हैं। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पिक किया है। क्लियर, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन हालांकि इसी चैप्टर का ये भी है। देखिए ये तो बहुत ही शानदार है, नेर्नस्ट समीकरण पर है। कह रहा है कि ये mg है और यहां पर mg प्लस पे 2 चार्ज ऊपर है और इसकी सांद्रता यहां पर दिया है, और उसके बाद उधर कापर है, कापर की सांद्रता दे दिया है, और यहां पे कह रहा है सेल के EMF विद्युत वाहक बल की गणना करना है। और ये मतलब कैथोड एनोड पर क्या है, इनका मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है। ठीक, तो चलिए इसको निकालते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे, ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे E0, ठीक, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये चीज निकालेंगे। इसमें होता क्या है कि E0 कैथोड, E0 कैथोड, ठीक है ना, कैथोड माइनस का E0 एनोड, एनोड, ठीक, ये फार्मूला होता है, या E लेफ्ट माइनस E राइट, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम E0 निकालेंगे। देखिए E0 निकालेंगे कैसे, अब लिखेंगे, एक मिनट, तो हो जाएगा E0 बराबर कैथोड, इसमें कौन है, हमने बताया बच्चों कैथोड पर माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रोड पर प्लस चार्ज होता है। यानी जो प्लस वाला होगा वो माइनस चार्ज को खींचेगा और जो माइनस वाली प्लेट होगी वो प्लस धन आवेश को। क्योंकि बच्चों विलयन के अंदर जो भी वैद्युत अपघट्य घुले होते हैं उनके आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ भागती हैं। यानी प्लस वाले यानी धन आयन है वो क्या है, ऋण आवेशित प्लेट पर भागेगी, ठीक है ना, और जो ऋण आयन है वो धनावेशित प्लेट पर भागेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे ई कैथोड। कैथोड है कौन सा बच्चों, कैथोड ये 0.3, ठीक, कैथोड 0.34 प्लस में है, क्योंकि माइनस पे चार्ज है, ये प्लस वाले को खींचेगा, ये कैथोड का काम करेगा। और उसके बाद माइनस का ये सूत्र वाला, और एनोड पे जो है वो माइनस का 2 कितना है बच्चों, 37 है, ठीक। तो यहां से हम निकालेंगे E0 बराबर ये हो जाएगा 0.34 और ये प्लस का हो जाएगा बच्चों 2.37, ठीक। इसको जोड़ देते हैं तो भाई कितना हो जाएगा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा 7 4 11 की एक हासिल कितना है, 1 3 3 6 1 7 हो गया और 2 हो गया, 2.71 वोल्ट आ गया। क्लियर, ये इतना चीज हो जाएगा। अब नेर्नस्ट समीकरण पर हम लगाएंगे इसको,
यानी इसको हम सॉल्व करेंगे निर्नष्ट समीकरण पर या नष्ट समीकरण। तो अब लिखेंगे ई, हमें चाहिए ई, ठीक। तो ई बराबर फार्मूला होता है बच्चों ई नॉट माइनस का 0.0591 अपान एन, ठीक, लॉग बेस 10। क्या होता है भाई, जो कहा गया भाई, हाँ mg, यानी mg, ठीक, ये चार्ज ऊपर हो जाएगा और उसके बाद नीचे जो हो जाएगा, ठीक, वो cu। चलिए अब इसी पर रख देते हैं बच्चों, ठीक, इसी पर हम रख देते हैं। ये फार्मूला है निर्नष्ट समीकरण पर और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में देखे ना, कम से कम इसी पर आधारित 4 न्यूमेरिकल अलग अलग सेट में पूछे थे। तो हम रखेंगे बच्चों ई बराबर देखिएगा, ई नॉट का मान हमने निकाल दिया 2.71 माइनस 0.0591 अपान एन का मान 2। ऑल टाइम हमने बताया ज्यादा केसेस में एन का मान 2। अगर क्योंकि देखेंगे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे आपस में, अगर हम देखेंगे कैथोड पर एनोड पर, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, इसलिए 2 रखेंगे। उसके बाद लॉग बेस 10, ये कितना है, तो भाई 0.1 है और नीचे है ये 1 गुणे 10 के घात -1 है, ठीक, 10 के घात -1 है, लॉग बेस 10 होता है। तो ये हमने सांद्रता, भाई mg का मान ये देखिए रखा है और cu का यहाँ पर ये रख दिया गया है। तो जब इसको हम अब सॉल्व करेंगे आगे, ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2.71, ठीक, माइनस का ये 0.0591 बटे 2 गुणे का हो गया। देखिए ये गुणे 10 के घात -1, ऊपर जाएगा 10 में इसका गुणा कराएंगे 0.1 का, तो केवल और केवल log 1 हो जाएगा, ठीक। और log 1 का मान कितना 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 अपान 2 हो गया और इसका log 1 का मान 0, ठीक, log 1 का मान बच्चों 0 हो जाएगा। तो बराबर 2.71 माइनस का ये 0, यानी 2.71 वोल्ट, इतना आएगा विद्युत वाहक बल। क्लियर हो गया, यही क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यही ई बराबर है भाई, ई नॉट नहीं, ई बराबर, ठीक, ई बराबर, ठीक, यही क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी जितने भी ईश्वर सेल पर आधारित होंगे, सबसे पहले ई लेफ्ट माइनस ई राइट, ठीक, या ई कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे आप सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे। जब वो निकालेंगे तो सेल का विद्युत वाहक बल इजिली इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये चले आते हैं हम रासायनिक बल गतिकी में। कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में टी का मान दे दिया है, टी का मान है बच्चों 40 सेकंड है। क्लियर हो गया। 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी जो ए का मान है बच्चों वो ए ही है, और a माइनस एक्स का जो मान है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक, बस यही समझ गए तो पूरी पिक्चर समझ लो खत्म। ये का a है, ये कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक बोले तो k का मान ज्ञात करना है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला जो होता है बच्चों वो k बराबर होता है 2.303 अपान टी होता है, फिर लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। क्लियर हुआ।
यही क्या होता है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। इसका डेरिवेशन भी करवाया है हमने। ठीक, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे t का मान भाई 40 सेकेंड दे रहा है, log बेस 10, ये कह रहा है a प्रारंभिक सांद्रता तो a ही है, a माइनस एक्स का है a/2। ठीक, ये कट गया बच्चों। तो k बराबर क्या निकल कर आया, k बराबर 2.303 बटे 40 हो गया, गुणे log ऊपर चला जाएगा log 2 हो गया। ठीक, log 2 का मान कितना होता है वहां पर दिया रहेगा, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। ठीक, तो k बराबर हो जाएगा बच्चों 2.303 बटे 40, log 2 का मान होता है 0.3010। रट लीजिए बच्चों, अच्छे से इसको समझ लीजिए, log 2 का मान 0.3010। ठीक, रट्टा मार लीजिए। ठीक, ये log क्या है, 2 का मान है। ठीक है ना। चलिए अब हम करेंगे क्या, k बराबर इसका गुणा जब कराएंगे बच्चों, इसका हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 ये 0.693। हाँ ठीक, इस पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल देख रखा है और नीचे 40 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, k बराबर इसको काट देते हैं ना भाई, इसको हम काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा 0.017 हो जाएगा। तो k बराबर क्या निकल कर आया, तो भाई लिख सकते हैं k बराबर 0.017। ठीक, इतना लिख सकते हैं बच्चों। या फिर इसको हम कोटिमान के रूप में लिखना चाहेंगे तो रसगुल्लो हम सही तरीका है इसका, k यानी वेग स्थिरांक बराबर सही रूप में लिखना चाहेंगे भाई, 2 अंक बाद दशमलव करिए तो 1.7 1 2 2 अंक खिसका है। जब भी हमने बताया था कि पीछे जाता है घात में, मतलब संख्या हमेशा माइनस करते हैं, तो 2 अंक खिसकाया 10 की घात -2 और प्रति सेकेंड। ठीक है ना, मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी यही वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल होते हैं बच्चों। ठीक, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अब जो न्यूमेरिकल है ये भी बेहद लाजवाब है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। एकदम मजे में सीखेंगे। अर्ध आयु काल बोले तो t½ का मान दे दिया है बच्चों। अभिक्रिया का अर्ध आयु काल बोले तो t½ दे दिया है, तो भाई t½ जो दे दिया है 60 मिनट दे दिया है बच्चों, 60 मिनट। सवाल में कह रहा कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी टाइम अपने को नहीं मालूम है और वही टाइम ही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले अभिकारक की सांद्रता, यानी जब भी परसेंटेज वाला दे इतना याद रखना कि दुनिया में हर एक चीज अपने आप में 100% है। बिल्कुल है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको अपन 100 मानेंगे। ठीक, परसेंटेज वाले में बच्चों सब में 100 मानेंगे। और कह रहा है a-x यानी t समय के बाद जो सांद्रता है, तो भाई 100 है तो उसमें कह रहा 90% पूर्ण हो जाती है, तो हम 100 में 90 घटा देंगे ना, तो बची खुची जो अभिक्रिया है यानी t समय के बाद सांद्रता कितनी रह जाएगी, 10 रह जाएगी। अब एकदम आसान हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम k का मान निकाल लेते हैं भाई। k बराबर होता है 0.693 बटे t½ ठीक, अर्धायु काल याद करो वो दिन जब अर्धायु काल बताया है, इस ये डेरिवेशन भी आपको बताया था बच्चों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का ये सूत्र हमने निगमन भी कराया था। तो k बराबर 0.693 बटे t½ का वैल्यू कितना है,
60 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फार्मूला होता है बच्चों, K बराबर 2.303 बटे टी और उसके बाद गुणे में log बेस 10 A/A माइनस x। क्लियर। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला है। अब बच्चों इसमें हमें चाहिए क्या, टी का मान चाहिए, टी का मान चाहिए रसगुल्लों अपने को। देखिए भाई के का मान दिया है, के का मान पूरा देखिए, के का मान 0.693 बटे 60 है ना। इतने दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि के का मान बच्चों ये, ठीक, ये जो के का मान है पूरा का पूरा यहां पर हम पुट कर दिए हैं बच्चों, ठीक। बराबर क्या करेंगे, ये बराबर भाई पूरा का पूरा छाप देते हैं 2.303 बटे टी और उसके बाद log बेस 10 a का मान 100 है, a/x का मान 10 है। तो भाई एक 0 से एक 0 कट गए ना, एक 0 से एक 0 का खेल खत्म। 0.693 बटे ये 60 हो गया बच्चों, बराबर 2.303 बटे टी। अब देखिए बच्चा क्या, log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, इतना याद रखना, ठीक। अब देखिए हमें चाहिए टी, हमें चाहिए बच्चों टी, तो टी चाहिए, टी मतलब टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर जब टी इसको यहां पर यानी इसको यहां पर जब हम ले जाएंगे तो भाई ये 2.303 और गुणे ये 60 इसके साथ जाएगा और ये चीज के नीचे यानी 0.693 इतना आ जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं भाई, टी बराबर इसको गुणा करा देते हैं बच्चों। ये कितना, एक 0 इसको साइड में रखिए पहले, तो 6 तिरिक 18 हो गया, ठीक है ना। 6 0 0 और ये 1 हो गया और 6 तिरिक 18 की 8 हासिल 1 हो गया और 6 दूनी 12 1 13 हो गया, ठीक। तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, ठीक है ना। कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 यहां पर दशमलव और अपान 0.693, ठीक। 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 6 दूनी 12 अगर हम देखेंगे तो ये कट कर कितना आएगा, यानी जो टी का मान आएगा, टी का जो मान आएगा बच्चों, 6 दूना 12 ज्यादा 6 कम 6 कितना हो गया, यानी 7, हाँ ये आएगा 199, ठीक। 199 पॉइंट में समथिंग आएगा, लेकिन ये 199 यूं समझिए लगभग का 200, ठीक है ना। कहीं कहा इसका आंसर अगर लगभग भी 200 आप लिख देंगे गलत नहीं होगा, तो लगभग का 199 मिनट आएगा बच्चों, ठीक। 199 मिनट, लेकिन लगभग में आएगा, इतना याद रखना। 199 पॉइंट समथिंग जा सकता है, ठीक। कैलकुलेशन एक बार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेहद लाजवाब है। स्टाइकियोमेट्री, पहले चैप्टर में मैराथन क्लास में इसीलिए स्टाइकियोमेट्री हमने बताया था अभिक्रिया के वेग में, जब अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बताया था। बहुत ही प्यारा सा है। और देखिए भाई इसकी किस्मत देखिए, 2023 में भी आया है 1-2 सेट में, ठीक। हालांकि हमने इसको नहीं देखा था कि पूछा गया है या नहीं, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन कि भाई ये सेट जब हम लिस्ट बनाने लगे ना, तो ये क्वेश्चन देखा 1-2 सेट में पूछा था इस टाइप का, ठीक। एक तो हूबहू यही था। देखिए इसमें क्या है, एक रिएक्शन रखा है बच्चों, ठीक। एक रिएक्शन 2A प्लस B एरो करके 2C प्लस 3D, ये चीज दे दिया है। और इसमें कह रहा है, एक चीज दिया है बच्चों, कह रहा है C के सांद्रण परिवर्तन की दर, C के सांद्रण परिवर्तन की दर यानी जो DC है, ठीक, D और उसके बाद C, DC अपान DT, ये सांद्रण की परिवर्तन की जो दर है वो दे रखा है कितना, 1 मोल, ठीक है ना, यानी प्रति लीटर प्रति सेकंड में ये दिख रहा है, ठीक।
चलिए, तो इतना हो गया। अब इसको सबसे पहले ये जो स्टाइकियोमेट्री के रूप में इसको लिखेंगे बच्चों, इस वाले ये पूरा है। तो हमने बताया कि स्टाइकियोमेट्री में जो भी आपका होता है यानी अणुओं की जो संख्या है वो 1/2 में लगता है। और इसमें 1 मिनट, यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि ये वाला बन रहा है, ये मतलब ये विलुप्त हो रहा है, ये बन रहा है। ठीक, तो ये विलुप्त हो रहा है तो इसमें हम माइनस लगाते हैं, माइनस का हो गया। और ये डी, ये ए की परिवर्तन की दर हो गया dt, इस तरह लिखेंगे बच्चों बराबर में। फिर उसके बाद ये b में है तो हम माइनस का d और उसके बाद लिखेंगे बच्चों b/dt। ठीक, और भाई ये विलुप्त हो रहा है तब ये बन रहा है, ये माइनस इस बात को दर्शाता है कि ये अभिकारक जो है वो विलुप्त हो रहा है, यानी अभिकारक क्षय हो रहा है, अभिकारक ये नष्ट हो रहा है, तब ये जाकर का कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो इसको इसीलिए इधर वाला प्लस में लिखते हैं। प्लस में ये 1/2 हो गया बच्चों d, और ये c कोष्टक सांद्रता को दर्शाता है, dt परिवर्तन की दर बताता है, बराबर। फिर प्लस में हो जाएगा 3d है, 3 यानी 1/3 हम कर देंगे। ठीक, और उसके बाद ये d हो गया और अपान का नीचे क्या हो जाएगा dt, यानी ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमने बताया था स्टाइकियोमेट्री, ठीक है ना, ये रूल के अकॉर्डिंग। इसमें ध्यान देना बच्चों, इस इधर जो भी रहेंगे एक है तो एक ही लिखते हैं, बराबर, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। और ये माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि अभिकारक विलुप्त हो रहा है, अभिकारक का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है। और ये प्लस इस बात को दर्शा रहा है कि इसके क्षय होने से ये चीज बन रहा है। अब जब सब एक दूसरे के बराबर हैं तो अब सवाल में जो पूछ रहा है उस पर आते हैं ना। एक B और D के सांद्रण में परिवर्तन की दर, तो हम सबसे पहले निकालेंगे dA/dt। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, सब एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये पूरा बराबर है dC/dt के, एक दूसरे के सब बराबर हैं, हमने यही बताया ना भाई, ये बराबर है, ये सबका सब पूरा का पूरा वैल्यू दिया है, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा का पूरा बराबर है तो यहां पर हम माइनस का 1/2 लगाएंगे, ये चीज पूरा है, ये बराबर इसके है भाई, इसके भी बराबर है, इसके भी इसके, लेकिन इस वाले का वैल्यू तो पूरा मिला है ना। ये पूरा बराबर है किसके, 1/2, उसके बाद dC/dt के। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा हो जाएगा भाई, ये 1/2 1/2 कट गया, हालांकि ये माइनस है उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर, इधर आया भाई ये माइनस हो गया, और dC/dt, ये पूरा का पूरा रसगुल्लों ये मान दिया ही तो है भाई, ये पूरा का पूरा दिया है, तो इसके बराबर क्या है 1, तो माइनस का 1, ये आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं होता है इसमें, सब एक दूसरे के बराबर करना है। हमने इसको इसके बराबर इसलिए कर दिया बच्चों क्योंकि भाई ये क्या है, जो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, चाहे इसको इसको बराबर करो या इसको इसके बराबर करो या इसको इसके, सब एक दूसरे के बराबर है। ये आ गया आपका पहला आंसर, ठीक है ना, ये हमारा पहला आंसर आया। अब कह रहा है कि बी के सांद्रण परिवर्तन की दर, तो भाई बी की बारी है, बी को देखते हैं, बी वाला कहां गया, तो माइनस का, 1 मिनट इसको खींच देते हैं, हो जाएगा ये माइनस का dB/dt, ठीक, ये बराबर किसके है। अब इसको हमने कहा ना चाहे जिसके बराबर कर दो भाई, अब ये पूरा का पूरा सब एक दूसरे के सब बराबर हैं, सब एक दूसरे, चाहे इसको भी सी के बराबर कर दो या ए के बराबर, ए वाला तो हमें पता ही चल गया है, तो भाई इसको बराबर हम करेंगे किसके, -1/2 के। ठीक, ये करेंगे बच्चों, इसको -1/2 हो गया, और ये पूरा का पूरा भाई ये क्या है, लिख देते हैं एक बार, ये dA/dt है। तो अगर हम देखेंगे बच्चों, ठीक भाई बी की पूछ रहा है, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक, और यहां से ये क्या निकल कर आया, तो dB/dt बराबर 1/2, और इसका पूरे का मान dA/dt का पूरे का मान 1 है, ठीक है ना, 1 है। तो कहने का मतलब यह है 1/2, 1/2 का मतलब कितना भाई 0.5 इतना मोल प्रति लीटर में आ जाएगा, ठीक है ना, इतना मोल प्रति लीटर में आ जाएगा। क्लियर। अब तीसरा क्या है भाई,
सब एक दूसरे के बराबर है, एकदम आसान है रसगुल्लों। तीसरा कह रहा है कि डी के सांद्र परिवर्तन की दर, मतलब डी के सांद्र परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन कितना है 1/3 डी, और ये डी है, ठीक, अपान डी टी है। इसको हमने बोला ना चाहे जिसके बराबर कर दो। अब सबका मान तो मिल गया है बच्चों, ठीक, चलिए सी के ही बराबर कर देते हैं। भाई सी का मान तो निकाल लिया ना हमने, सी का मान तो ये दिया है, निकालने की क्या जरूरत है। तो इसको बराबर कर लेते हैं 1/2, उसके बाद डी सी अपान डी टी, इसके बराबर हमने कर लिया, ठीक, इसके बराबर कर लिया बच्चों। अब क्या करेंगे, थोड़ा गौर से समझिएगा। हमें चाहिए भाई डी अपान डी टी। अब ये 1/3 है, ये 3 उधर भाग जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। और इसका पूरे का मान कितना है, तो डी सी अपान डी टी का पूरे का मान 1 है, गुणे 1। कोई मतलब नहीं रहा इसका गुणे 1 करने का, तो भाई इसको काट देंगे 1.5, है ना, इसको जब काटेंगे 1.5 मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से, यानी इसमें कुछ भी नहीं होता है, सब एक दूसरे के बराबर हैं। और हम भाई किसी एक का सांद्रण दिया रहेगा, एक का सांद्रण परिवर्तन दिया रहेगा, और उसके मदद से अब स्टाइकियोमेट्री में हमने बताया बच्चों यही होता है कि स्टाइकियोमेट्री में जितने भी आपके होंगे, ठीक, इस बात का याद रखना, जितने भी रहेंगे सब वो एक दूसरे के बराबर होते हैं स्टाइकियोमेट्री में, ये चीज इतना जरूर याद रखना, ठीक, ये सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब एक दूसरे के बराबर है तो जहां जैसी जरूरत है उसी के मदद से हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये क्लास बहुत ही शानदार रही होगी और आपके लिए काफी इससे भाई आपको हेल्प जरूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैराथन के लिए थोड़ा आप बस एक दिन का और वक्त दीजिए, क्योंकि भाई शादी विवाह का सीजन बहुत ज्यादा चल रहा है। फिर भी कोशिश होती है ना जाए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर खास में भाई रिश्ते में पड़ जाए जाना पड़ता है। इसलिए बच्चों हम मतलब उसके लिए पीडीएफ नहीं बना पाए हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। बस एक दिन का और भाई एक दिन आप थोड़ा सब्र करिए, फिर आपको मैराथन जो 1 शॉट चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का मिल जाएगा। ठीक, चलिए मस्त तरीके से एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।